हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं सूरदास जी से संबंधित क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झारखंड पुलिस में पूछा जाएगा। जितने भी सूरदास जी से जीवन परिचय से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। और देखिएगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम आपको सभी को एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? जिसको याद है वो कमेंट करके बताए। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1778 ईस्वी में। मान लीजिए पूछ लिएगा क्वेश्चन, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन में 1478 ईस्वी लगाना है। और सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? रोनकता नामक गांव पर। सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक गांव में हुआ था। और सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सूरदास जी के पिता का क्या नाम था? सूरदास जी के पिता का क्या नाम था? रामदास। सूरदास के पिता का क्या नाम था? रामदास। अगला क्वेश्चन, सूरदास के बचपन का क्या नाम था? सूरदास जी के बचपन का क्या नाम था? सूरदास जी के बचपन का नाम मदन मोहन था। सूरदास जी के बचपन का नाम मदन मोहन था। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी के विनय पद के कहां गाया करते थे? सूरदास जी विनय पद को कहां गाया करते थे? विनय पद को कहां गाया करते थे? गौ घाट में। कहां पर? गौ घाट में। सूरदास जी विनय के पद को कहां पर गाया करते थे? तो गौ घाट में। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी को कृष्ण की लीला की गान करने का सुझाव किसने दिया था? सूरदास जी को कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर इसका होगा वल्लभाचार्य ने। सूरदास जी को कृष्ण की लीला का गान करने के लिए सुझाव किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी को गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए किसने रखा था? सूरदास जी को गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए किसने रखा था? उत्तर होगा इसका वल्लभाचार्य ने। श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए सूरदास को वल्लभाचार्य ने रखा था। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। सूरदास जी का मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी की मृत्यु कहां हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में। कहां पर हुई थी? गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में सूरदास की मृत्यु
पारसौली नामक गांव में हुआ था 1583 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भाषा क्या थी? सूरदास जी की भाषा क्या थी? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है सूरदास की भाषा क्या थी? तो सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा थी सूरदास जी की। लास्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचनाएं पूछी जाती है। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं हम आपको बताएंगे। सूरदास की रचनाएं 3 महत्वपूर्ण हैं, सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सूरसागर किसकी रचना है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इन 4 लोग में आपको बताना होगा। तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख रचना है जो सूरदास जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रमुख रचनाएं यही 3 है, सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। इसके अलावा बाहर से आपको कहीं से क्वेश्चन सूरदास के जीवन परिचय से नहीं पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन है 12। आप 12 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं नहीं बाहर जाएगा। और इसी से जो भी 1 2 3 4 क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेगा। तो आज यहीं तक बस। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।